इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं इन चंद महीनों में आगे। मरवत साहब का फ्यूचर ब्राइट है पॉलिटिक्स में। आई सी हिम ओनली फॉर 2 years मैक्सिमम। 2 साल 2 साल उसके बाद उसके बाद देखिए उनको समझ आ जाएगी कि ये बहुत गंदा खेल है और साफ सुथरे अच्छे इंसान पीटीआई हैं छोड़ देंगे वो भी। और साइड पे हो जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान चाहते हैं कि मुल्क बने, एक पाक सरजमीन बने, तो हमें पाक साफ लोग लाने चाहिए। ये बार बार इन चोरों को नहीं लाने देना चाहिए। तो ये जंग अच्छाई और बुराई की, और बहुत दफा बुराई भी जीतती है। तारिक बिन ज़ियाद था, उसने स्पेन फतह किया। ये जंगें होती रही, क्रूसेड्स होते रहे, क्रिश्चियंस और मुसलमानों की जंगें होती रही। अच्छाई और बुराई की हमेशा जंग होती रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अवाम कौन पीछे आ रहा है, लीडर सिर्फ नहीं होता, उसके पीछे कहते हैं शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ 100 साल की उम्र से बेहतर है। न्यूज़ वन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। साइकिक रीडर लाला रुख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत भरपूर कुव्वत के साथ अवाम को निकाल रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद पुलिस की तरफ से कुर्सियां उठा ली जाती हैं, लोगों को रोका जाता है। लेकिन क्या वजह है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में उनके कन्वेंशन को जलसे में बदल रहे हैं? शेर अफजल मरवत क्या पीटीआई के नए लीडर के रूप में आपको नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैन। देखें हर बादशाह के साथ ना घुड़सवार भी होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश के जो बाइबल का एंड है उसमें द एंड ऑफ द वर्ल्ड जब होती है तो 4 घुड़सवार आएंगे। मरवत साहब जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के घुड़सवार हैं, और क्योंकि उनका क्लोजेस्ट लिंक है, उनके लॉयर भी हैं, उनसे रोज़ मुलाकातें भी होती हैं, अंदर से उनके मैसेजेस भी लाते हैं। आप देख सकते हैं वो ताकत, वो नाम खान का, जिसकी वजह से लोग उसके पीछे आ रहे हैं। मरवत का नाम किसी ने भी नहीं सुना था, आज से 6 महीने पहले भी नहीं सुना था, और ना हमें पता था कि कोई लीडर है। एंड आई होप कि इंशाल्लाह वो पंजाब में भी आएंगे। मैं उनको पॉलिटिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देख रही। ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ लॉयर। लेकिन इस वक्त सख्त ज़रूरत है पीटीआई को एक दलेर इंसान की, जो बीच में मैदान के। आपने कभी चेस खेली है? हाँ, उसमें देखा घोड़सवार होता है, नाइट्स होते हैं, तो ही इज़ अ नाइट जो कि जगह बनाता है बादशाह के आने की, और खान हमारे बादशाह हैं इंशाल्लाह, अगर हमने अच्छाई का साथ दिया तो। शेर अफजल खान को कितना कामयाब देख रही हैं और इनका फ्यूचर क्या है? ये मुस्तकबिल में पीटीआई की क़यादत संभाल सकते हैं? क्यों संभालें भाई, जब खान हैं तो खान विल नॉट गिव अप हिज क़यादत। अगर वो बाहर, वैसे तो इंशाल्लाह 15 दिसंबर उनकी डेट मैंने दी है, अल्लाह करे मेरी ये पेशन गोई बिल्कुल सही साबित हो और वो आ जाएं, उससे पहले ही आ जाएं। वाई नॉट, वाई नॉट मेरी जान, वाई नॉट, ठीक है। मरवत साहब पीटीआई के चेयरमैन के वकील भी हैं, मुकदमात का भी सामना है, मुकदमों को भी देख रहे हैं। फिर उसके अलावा वो एक पब्लिक में आते हैं, एक पब्लिक फिगर बन चुकी हैं, लोगों का एक भरपूर मजमा उनके साथ होता है। क्योंकि उनको कोई और नज़र नहीं आ रहा ना, सारे तो पीछे हट गए हैं। सबके साथ इतना बुरा किया है, फवाद चौधरी के साथ, इसके साथ जहांगीर तरीन के साथ, इन सबके साथ, शिरीन मज़ारी, सबके साथ इतना ज़्यादती और बुरा किया है कि सब हट गए। देखो कोई किसी और की लड़ाई है, तुम साथ मोहल्लेदार हो, तुम बाहर निकल के खड़े होते हो कि क्या हुआ, तुम्हें भी 2 चांटे पड़ते हैं, तुम अपने घर में चले जाओगे वापस। ये लोग वो थे जो 2 चांटे खा के पीछे हट गए। मुराद सईद अब भी उसके साथ है, 2-4 लोग अब भी उसके साथ हैं, लेकिन वो अब पब्लिकली जब मना है तो आप वो क्या करेंगे? मरवत साहब का फ्यूचर ब्राइट है पॉलिटिक्स में। आई सी हिम ओनली फॉर 2 years मैक्सिमम। 2 साल 2 साल उसके बाद देखिए उनको समझ आ जाएगी कि ये बहुत गंदा खेल है और साफ सुथरे अच्छे इंसान पीटीआई हैं, छोड़ देंगे वो भी। और साइड पे हो जाएंगे। सियासत से साइड पे हो जाएंगे। सियासत से साइड पे हो जाएंगे। सियासत एक गंदा कीचड़ का खेल है। हर बंदा इक्विप नहीं होता कीचड़ में खेलने के लिए। जो गंदा बंदा, जिसके अपने कपड़े गंदे हों, जूते गंदे हों, मुंह काला हो, वो तो खेल लेगा। यानी कि इनकी सियासत का प्रोग्राम बढ़ जाएगा। लेट्स होप सो इंशाल्लाह। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। क्योंकि देखिए इस वक्त ज़रूरत है किसी के तलवार लेके मैदान में उतर के जंग करने की। वो काम मरवत साहब अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह। ठीक है, और लोग भी उठेंगे इनके साथ। अब आप देखें ना, ये इसने एक ने दलेरी की है तो पीछे आएंगे। उनको पता लग रहा है कि यार अगर हम करें, क्योंकि साथ ये लोग कह रहे हैं कि हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, साथ आप कह रहे हैं कि जी जलसों से कुर्सियां उठा रहे हैं। यार फॉर गॉड सेक थोड़ी सी तो अपनी ज़ुबान की पासबारी कर देना। एक तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, आप करें जलसे, कह रही है ना। टीवी पे आके तो यही कह रहे हैं, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो यही कह रहे हैं कि कोई पाबंदी नहीं है, और साथ से उठा भी रहे हैं। तो क्या ये क्या दुगला गेम क्यों हो रहा है? और हम इतने स्टूपिड क्यों हैं कि हम अभी तक उनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं? ठीक है, हमें पता लग जा रहा है ना अच्छा और बुराई का फ़र्क।
पंजाब में जलसे होंगे और जलसों के बाद रिजल्ट क्या आ सकता है? इन जलसों से क्या फ़ायदा हो सकता है पीटीआई को, या नुकसान क्या हो सकता है? इमरान देखो, मैं बार बार कह रही हूँ ये जंग अच्छाई और बुराई की, और बहुत दफ़ा बुराई भी जीतती है। देखो हिटलर ने 4 साल जंग अजीम की, ठीक है, आखिर में जाके वो गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने, अलेक्जेंडर ने आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह की। अलेक्जेंडर कोई बुरा आदमी तो नहीं था ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट उसको कहा जाता है हिस्ट्री में, लेकिन उसने आके मुल्क मस्मार किए, फ़तेह की, उसने अपने अंडर लिए, ठीक है। ऐसे ही तारिक बिन ज़ियाद था, उसने स्पेन फ़तह किया। ये जंगें होती रही, क्रूसेड्स होते रहे, क्रिश्चियंस और मुसलमानों की जंगें होती रही, अच्छाई और बुराई की हमेशा जंग होती रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अवाम कौन पीछे आ रहा है, लीडर सिर्फ नहीं होता, उसके पीछे कहते हैं शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की उम्र से बेहतर है। इसी तरह कहते हैं अगर 100 शेर पीछे हैं और लीडर जो है वो गीदड़ है तो वो पूरे हार जाएंगे। लेकिन अगर लीडर जो है वो शेर है, उसके पीछे 100 गीदड़ हो, वो जीत जाएगा। एक मिनट, एक मूवी है बड़ी मज़े की 300, आई डोंट नो तुमने देखी है कि नहीं देखी। उसमें एक सीन है, वो बहुत खूबसूरत सीन है, पूरी फिल्म का क्रक्स है। वो सिर्फ 300 होते हैं और आगे फ़ौज 30,000 की, और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हो चुका है। एक गज़ में जब 300 थे और फरिश्ते अल्लाह ने भेजे थे, वो कहता है ये तुम्हारी आर्मी में कौन है? कहते हैं सारे सिपाही हैं। कहते हैं अच्छा हमारी आर्मी में कौन है? कहता है हम हैं तो सारे, कोई खेतों में काम करता था, कोई मोची है, कोई कुहार है, कोई वो है, लेकिन हम सब क्या हैं? स्पार्टन्स हैं। अपने मुल्क का नाम लेते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर हम पाकिस्तान चाहते हैं कि मुल्क बने, एक पाक सरजमीन बने जिसका हमने नगमे गाए, पाक सरजमीन शादबाद, तो हमें पाक साफ लोग लाने चाहिए। ये बार बार इन चोरों को नहीं लाने देना चाहिए। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अपने किबले सीधे कर लें, अपने घर सीधे कर लें, हलाल में गुजारा करने की कोशिश करें। हराम खोरी जहाँ हो रही है, आप अपने आँख से, हाथ से, नाक से, हर तरह से उसको रोकने की कोशिश करें। जहाँ आपको कोई बुराई करते, चोरी करते नज़र आ रहा है, उसको रोकें, बुराई को रोकने की कोशिश करें। जब हर बंदा ये कहेगा ओ यार सब कर रहे हैं इंसानों की, तो फिर हम लोग बुराई की तरफ ही जाएंगे। इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं इन चंद महीनों में आगे? इंशाल्लाह मैंने डेट दे दी है, 15 दिसंबर लास्ट डेट। 15 दिसंबर को खान साहब बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह उससे पहले आ जाएंगे। उससे पहले आ जाएंगे? बिल्कुल आपको लगता है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं यार, हमें पाकिस्तान वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? क्या टांगे वांगे, क्या जेल में ही छोड़ कर आएंगे? क्यों नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन? क्या इलेक्शन में क्या है? देखो इलेक्शन केसेस से क्लियर हो जाएंगे जो उन पर केसेस बने हुए हैं। केसेस, नवाज शरीफ के सारे केसेस कैसे क्लियर हो गए? क्या उसने वो सारे गुनाह किए? ऐसे फिर करो, ऐसे खान के भी ऐसे ही जाएंगे। खान के भी जी ऐसे ही केसेस क्लियर हो जाएंगे। हमारे साथ मशहूर साइकिक रीडर लाला रुख साहिबा मौजूद थी और इन्होंने पूरी तफसील के साथ बताया कि शेर अफजल खान मरवत कैसे 2 साल तक पीटीआई को बूस्ट करेंगे और उसके बाद बाकी लीडरान, बाकी सियासतदानों की तरह वो सियासत से साइड पर हो जाएंगे। लेकिन अभी मौजूदा टाइम पर अगर देखा जाए तो शेर अफजल खान मरवत एक बहादुर शेर का किरदार अदा कर रहे हैं। पीटीआई के लिए बड़े बड़े कन्वेंशंस को जलसों में तब्दील कर रहे हैं। लोग उनके इर्द गिर्द हैं, वो अंदर से खान का पैगाम लेकर आते हैं और बाहर जब अवाम में जाते हैं तो अवाम की एक बड़ी तादाद उनके साथ बाहर निकलती है। उनके लिए रुकावटें भी होती हैं, उनकी कुर्सियां भी उठा दी जाती हैं, उनको जलसा या कन्वेंशन करने की इजाजत कानून भी देता है, अदारे भी दे देते हैं, लेकिन पुलिस आकर कुर्सियां उठा देती है। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि पीटीआई का फ्यूचर क्या है, नून लीग का फ्यूचर क्या है, पीपल्स पार्टी क्या मैदान इलेक्शन में अपना तीर चला पाएगी, शेर धाड़ता हुआ नजर आएगा या बैट के साथ छक्के चौके लगते हुए आपको नजर आएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ साइकिक रीडर मशहूर पामिस्ट लाला रुख साहिबा मौजूद थी जिनकी तकरीबन 95% प्रेडिक्शंस पूरी हो जाती हैं और लोग हैरान होते हैं कि ये प्रेडिक्ट करती कैसे हैं, इनकी प्रेडिक्शन कैसे पूरी हो जाती है। फिलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।